हेलो एवरीवन, सभी को हरे कृष्णा। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो सुबह से मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है जिसके वर्डिंग्स मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सॉन्ग है तुम ना हो तो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। ओके, तो ये कुछ सॉन्ग है। ओके, इसके आगे क्या है अम, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये बार बार ये 4 सेंटेंसेस है जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं सुबह से। तो मैंने सोचा कि आज कनेक्ट करके देख ही लेते, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ये मैसेजेस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हैं। तो देखिए, जिनके भी याद में अभी आप हो, चाहे फिर वो डिवाइन फेमिनाइन क्यों ना हो, या फिर आप किसी कार्मिक के साथ अभी डील कर रहे हैं और उनकी याद में अगर ऐसी फीलिंग आपको याद आ रही है, उनकी याद आ रही है, ऐसे फील हो रहा है, जो ये सॉन्ग है ज़रूर सुनना आप। ये जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, तो अगर तुम ना हो, ओके, ऐसे कुछ तो इसके वर्डिंग है। तो देखिए, अभी मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखी विंडो के बाहर। तो डिवाइन मैस्कुलिन में आपको बताना चाहूँगी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपका चल रहा है। मैं यही मतलब सोच ही रही थी और मुझे डार्क ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखी है अभी। तो ज़रूरी है आपका फोकस रहना। ओके, आप इस फीलिंग में हो, ओके, लेकिन ये जो पोर्टल है 11-11, ओके, या ये जो नवंबर और दिसंबर मंथ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी ये जो भी फीलिंग है इसको थोड़ा साइड में रखें। उसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते, टू बी फ्रैंक आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो उसको बाजू में रखें। खुद के प्रोफेशन, करियर, बिजनेस पे ध्यान रखें, खुद के हेल्थ पे ध्यान रखें। आगे कैसे बढ़ना है ये सोचें। भले नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने में अभी भी 2 मंथ्स बाकी हैं, लेकिन अभी से सोचें कि इस ईयर को आपने कैसे स्पेंड किया। लिखिए, एक डायरी लीजिए और लिखिए जनवरी में आपने क्या क्या किया है, फरवरी में आपने क्या क्या किया है, मार्च में क्या किया, अप्रैल में क्या किया, क्या गोल थे आपके 2023 के, और आपने वो अब तक कितने अचीव किए हैं, क्या करने की ज़रूरत थी, क्या नहीं किया, क्या गलतियाँ हुई, क्या मिस्टेक्स हुए, कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। ओके, इसका एक लिस्ट बना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नवंबर और दिसंबर मंथ। नवंबर महीने का ये जो 11-11 पोर्टल है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स लेके आता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। और अगर आप इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप क्रेविंग्स में जा रहे हो, ओके, माइंड को आपने शांत नहीं रखा हुआ है और इन चीज़ों पे अगर आप ड्वेलिंग कर रहे हो, तो देखिए आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को आप छोड़ दोगे। बहुत बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उस टाइम पे हम लोग वो नहीं करते, जिसके कारण हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा बैठिए खुद के साथ और थोड़ा चिंतन मनन कीजिए कि क्या करना था 2023 में, क्या नहीं किया है, क्या करने की ज़रूरत थी। पूरे मंथ्स का याद कीजिए, जितना याद होता है वो इतना, और लिखिए। लिखने में क्या होता है ना, फुल कंसंट्रेशन चला जाता है। याद कर रहे हो, बीच में कोई सा थॉट आ गया, उसमें चले जाते हो। तो लिखते हुए इन चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हेल्प करे। ओके, तो यही है। और मुझे बार बार डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आ रहा था कि वो अपने थोड़े इनर चाइल्ड कंडीशनिंग जो है उसके ऊपर फोकस करे, कि कैसी उनकी बचपन में कंडीशनिंग बनी गई है और वो कैसे अब अफेक्ट कर रही है उनके करियर पे, रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कंडीशनिंग आप कैसे देखोगे? आप मेरे से कनेक्टेड हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कनेक्टेड नहीं हैं तो चीज़ें याद कीजिए कि बचपन में कैसी कंडीशनिंग थी, कैसी प्रोग्रामिंग थी, कैसा सिचुएशन रहा है फाइनेंशियल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पे। अब वो कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है, कि कौन सी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग बन चुकी है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला टाइम आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अवेकनिंग का टाइम बोले। इतने ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटीज़ मिलेंगी, आप आगे बढ़ोगे। मेरे को हमेशा मतलब मैं जिनसे भी बात करती हूँ, जो सोल मेरे कांटेक्ट में भी है, मैं उनको भी बोलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जब आपको समझती है ना, तो हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूट कॉज को
अच्छे से जान के लीजिए जो आपकी इनर चाइल्ड में कंडीशनिंग हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है आपके लिए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच रहे होगे कि मैं 2024 से स्टार्ट करता हूँ, मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, नहीं जी। ओके, 11/11 पोर्टल इज़ अ न्यू स्टार्टिंग फॉर यू, और आप यही से स्टार्ट कीजिए। बैठिए, खुद के साथ थोड़ा टाइम दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे बिताइए, एनालिसिस कीजिए बहुत अच्छे से। जो आपके पास जो एक अच्छी क्वालिटी है, लॉजिकल क्वालिटी, ओके, प्रैक्टिकल होने की क्वालिटी, उसको यहाँ पे यूज़ कीजिए और 2023-24 के प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ताकि ये जो पोर्टल आ रहे हैं 11/11 और 12/12, ये आपको नई चीज़ें दे के जाए नया ईयर स्टार्ट होने से पहले। वैसे तो हमारे लिए हर दिन एक नया ईयर जैसा ही है, तो जब आप ये सब करोगे ना और कुछ चीज़ें डिसाइड करोगे, तो उसके डायरेक्शन में आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो उसके हिसाब से आप अपने मैनिफेस्टेशंस को बनाइए, उसके हिसाब से आप चीज़ों को करना डन कीजिए। तो पोस्टपोन ना करें इस चीज़ को, आज ही करें। और ये जो 2 महीने हैं, पावरफुल महीने हैं 2023 के, आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका पूरा लाभ उठाइए। और कंडीशनिंग आपके लिए मैं बार-बार इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जब ये एनर्जी को फ़ील किया ना, तो ऐसे फ़ील हो रहा था कि ब्लॉकेजेस है। अभी वो ब्लॉकेजेस सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम की वजह से, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो मेरे साथ कनेक्टेड है, मैंने उनको कहा भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग पे काम करना। तो इसी के चलते ये भी मेरे को मैसेज मिला है, तो मैं ये आपको बता रही हूँ। तो ज़रूर इसका लाभ उठाइए, काम कीजिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पूछिए, आगे बढ़िए, रुक के ना रहें, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको कितने दिन में करना है, कितना आगे बढ़ना है उसमें, ये सब आपके हाथ में है। आप इसमें ज़्यादा दिन भी ले सकते हो, या फिर चीज़ों को अच्छे से समझ के उनके ऊपर एक्शन लेके जल्द से जल्द इससे बाहर आ सकते हो। यहाँ पे आप 3 साल भी लगा सकते हो, या 1 ईयर में भी ये सारी चीज़ें आप डन कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में है, ठीक है। आप अगर इससे रेजोनेट करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प हो। और तब तक के लिए बोलते रहिए, जय जय राम कृष्ण हरि।